हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एनपीओ का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 50। टीएस ग्रेवाल की बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 49 तक किया जा चुका है और आज हम करेंगे 50। छोटा सा क्वेश्चन है, सो विल डू इट क्विकली। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन स्पोर्ट्स क्लब and from the given additional information prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 and balance sheet as at that date। ठीक है, ये क्वेश्चन था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर पे आते हैं। पेमेंट साइड में क्या दिया हुआ है? सैलरी। सबसे पहले सैलरीज दी है, तो लेट्स सी इसकी सैलरीज में क्या है। चलिए, सैलरीज इज 3,30,000। कितना? 3,30,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि सैलरीज हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स। ठीक है, तो ये जो सैलरी है 3,30,000 ये कितने मंथ की है? सिर्फ 11 मंथ की है। ठीक है, हमें क्या करना होता है इनकम एक्सपेंडिचर में? हमें पूरा का पूरे साल का खर्चा, चाहे वो पेड हुआ है या नहीं पेड हुआ है, हमें तो पूरे साल का एक्सपेंस पता होना चाहिए कि इतना खर्चा इस साल से रिलेटेड है। तो सैलरी ये 11 मंथ की है, तो एक महीने की और सैलरी इसमें जुड़ जाएगी। एक महीने की सैलरी कितनी आएगी? हम 3,30,000 अगर 11 मंथ का है तो 1 मंथ का कितना होगा भाई? 3,30,000 डिवाइडेड बाय 11, ये तो होगा ना, क्या होगा? यानी 11 3 33, तो 30,000। यानी 1 मंथ की जो सैलरी अभी आपकी नहीं पेड हुई है वो कितनी है? 30,000, जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग कितनी है? 30,000। ठीक, तो ये कितना हो गया? 3,60,000। आई बात समझ में? ये हो गया सैलरीज। इसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल है और स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी है। स्पोर्ट्स मटेरियल का नाम देख लेते हैं। आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में स्पोर्ट्स मटेरियल है 4 लाख और इसका ओपनिंग स्टॉक दिया है। मैं यहां पर करके दिखा रही हूं, यहां पे जरूरत नहीं है हमें। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है वो है 4 लाख। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देने का क्या मतलब है कि ये साल के बीच में खरीदा गया है, स्पोर्ट्स मटेरियल ये परचेज हुआ है। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का, लिखा है कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2020 was 3 लाख। यानी पुराने साल, पिछले साल के लास्ट में कितना स्टॉक था? 3 लाख। तो पिछले साल के एंड में जो स्टॉक था वो करंट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 3 लाख। ठीक है, समझ आई बात? ये हो गया न्यू परचेज, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। इसको हम पहले प्लस करते हैं 7 लाख। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, यानी करंट ईयर के एंड में कितना स्टॉक बचा है? 6,50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 6,50,000। ठीक है, तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या तरीका था हमारा? हमें क्या निकालना है? ये करके हमें निकालना है कि पूरे साल में, इस साल में कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला है भाई। आपने साल की शुरुआत में आपके पास कितना था वो, और आपने बीच में कितना खरीद लिया, वो दोनों एक हो जाएंगे और अंत में जो बचा है वो तो बचा रह गया, तो वो हटा देंगे। तो बीच में जो भी आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा कंज्यूम हो गया, यानी वो हमारे लिए खर्चा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो 50,000 जो आया ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। स्टॉक मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 50,000। आई बात समझ में? ये हमें ऐसे करके निकालना है, कंज्यूम्ड और हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, उससे हमें भी मतलब नहीं, वो बैलेंस शीट में आता है। फिर रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में क्या करना है? बाय सब्सक्रिप्शन ये 6,60,000 ऐसा लिखा है ना? सब्सक्रिप्शन लिखा है 6,60,000
और इसमें लिखा है द क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 1920 फॉर 2021। मतलब ये जो हम बना रहे हैं ये हम 2021 का बना रहे हैं और बोला जा रहा है कि 20,000 रुपए पिछले साल ही रिसीव हो गए थे। किस ईयर के? इसी करंट ईयर के रिसीव हो गए थे। तो करंट ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन पहले रिसीव हो गया है, पिछले साल का तो वो एडवांस था, लेकिन करंट ईयर का इनकम है, तो हम करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में उसे ऐड करेंगे। तो ये 20,000 क्या हो गया? करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो पिछले साल रिसीव हो गया था। पिछले साल हमने उसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट किया होगा, एज एन एडवांस सब्सक्रिप्शन, पर इस साल का वो सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो हम यहाँ पर उसे ऐड करके दिखाएंगे। क्लियर? बात समझ आ गई? ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है 8% फॉर फुल ईयर 40,000। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, ठीक है, मिल चुका है, तो क्या हो गया? इनकम हो गया। तो इनकम में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 40,000 जो वो इंटरेस्ट मिला हुआ है ना, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इतना मिला है, 40,000 रुपए हमें इंटरेस्ट मिला है, तो 40,000 रुपए हमारा इनकम हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना था अभी हमें ये बात नहीं मालूम है, हमें सिर्फ क्या बात मालूम है कि इतना इंटरेस्ट हमारे पास आया है इन्वेस्टमेंट का। चलिए, हमने सारी चीजें डाल ली, कुछ भी नहीं बचा। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे कि भाई हमारा क्या सरप्लस वगैरह आएगा या डेफिशिएंसी आएगी। टोटल कर लेते हैं। 720 ठीक है, और ये आपका कितना आ रहा है? 360। $720 माइनस 4,10,000, इधर का टोटल 410 आ रहा है। आपका सरप्लस आ रहा है 2, सरप्लस आ रहा है 3,10,000। ये आपका सरप्लस हो गया। क्लियर है बात? आपका सरप्लस सामने आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बन गया है। अब आपको क्या पता करना है? कैपिटल फंड, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कैपिटल कितना है, तो हम फाइनल बैलेंस शीट कैसे बना पाएंगे? बिना कैपिटल के हम फाइनल बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। तो कैपिटल पता करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं बनाना। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमें ओपनिंग जो कुछ भी है वो लेना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है? 1,90,000 है। ये क्लियर बात है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 1,90,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे क्या लिखा है कि फुल ईयर का है। फुल ईयर का मतलब साल के शुरुआत में भी इन्वेस्टमेंट रहा होगा, साल की शुरुआत में भी इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट होगा तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में भी वो इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, अब ये इन्वेस्टमेंट है कितने का? ये इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है? ध्यान से देखिएगा। जब 40,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 40,000 रुपए क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने के रेट से? 8% के रेट से पूरे साल का। तो कितने रुपए का 8%? 40,000 आएगा। x रुपए का 8%, भाई हमें नहीं मालूम ना कितना अमाउंट है, कितने रुपए का 8% आएगा? 40,000। इसको सॉल्व कर लेंगे। कितने रुपए का 8% इंटरेस्ट मिल जाएगा? 40,000। यही तो होता है ना। अब हम इसको x की वैल्यू निकाल ले। 40,000 इंटू 100 अपॉन 8, 8 5 40, यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने रुपए का है? 5 लाख। आई बात समझ में? तो ये इन्वेस्टमेंट शुरू से है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। तो 5 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई सब कुछ? अच्छा, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी था जो हमने यहाँ पे किया था, ये ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? 3 लाख। तो 3 लाख आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? सब कुछ क्लियर है। और
हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में एक चीज और क्या आएगी, ये जो 20,000 सब्सक्रिप्शन साल के शुरुआत में आपके पास क्या ये सब्सक्रिप्शन आ चुका था, यानी ये आपके लिए क्या था, जब आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो साल के शुरुआत में आपके पास ये सब्सक्रिप्शन आ चुका था, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन उस बैलेंस शीट में क्या माना जाएगा, लायबिलिटी। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये आपकी लायबिलिटी कहलाएगी 20,000। ठीक, बस हमने सारी चीज डाली। अब हमें कैपिटल फंड निकालना है कि कितना कैपिटल था, बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो इसको आप टोटल करेंगे 9,90,000, ठीक है, माइनस 20,000, तो ये हो गया आपका कैपिटल फंड कितना, 9,70,000। क्लियर है बात, समझ आ गया। अब ये निकल गया, अब हमें बस क्या बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, बस इतना बनाना है। हम जल्दी से क्लोजिंग फिगर्स डाल लेते हैं। क्लोजिंग कैश कितना है, कैश का बैलेंस क्लोजिंग कितना है, कैश का बैलेंस क्लोजिंग है 1,60,000। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है। आपका ओपनिंग जो बैलेंस बीडी है वो यहाँ आया है, क्लोजिंग जो बैलेंस बीडी है वो यहाँ आया है, ठीक है। तो हमने क्लोजिंग में कैश डाल लिया। इन्वेस्टमेंट जब साल की शुरुआत में था और उस पर इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट अभी हमने विड्रॉ नहीं किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में भी तो एसेट है ना, अभी भी वो एसेट हमारे पास है, तो इसलिए हम क्लोजिंग में भी उसे एज एन एसेट दिखाएंगे। कितना, 5 लाख। ओके, ये भी बात समझ में आ गई। क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल भी आ जाएगा आपका एसेट में। क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल जो था कितना था, 6,50,000 क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल था, ये आ जाएगा आपका। क्लियर, तो आपने सब डाल दिया इधर। और अब इसके बाद लायबिलिटी साइड में आते हैं कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा। सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, यहाँ पर 30,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, भी देना बाकी है, लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी हो गई, 30,000। कैपिटल आपने कितना निकाला है जो लायबिलिटी में जाती है, 9,70,000 निकाला है। और प्लस क्या होगा इसमें, सरप्लस जो निकल के आए हैं ये सरप्लस हो जाएगा 3,10,000। तो ये आपका आएगा टोटल 9,70,000 प्लस 3,10,000। 12,80,000 तो ये आ गया आपका। ठीक, अब आप इसको टोटल कर लीजिए, क्या आएगा इधर, 1280 प्लस 13,10,000। ठीक, 5 and 6 1150 1250 13,10,000। ये आपके बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल है 13,10,000। ये आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन सा था, 50 था। ठीक है, थैंक यू।